अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सेकंड हमारे सेगमेंट पे, जहाँ पे हम करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हो, अगर आप भी करंटली इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक। हाँ भाई, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तुरंत उसको कर दो। एंड प्लस मैं ये भी बोलूँगा कि हम लोग जैसे जैसे जिस सेगमेंट पे जाने वाले हैं उसमें आपके जो भी थॉट्स होंगे ज़रूर हमें कमेंट करके बताते रहना है। क्योंकि मुझे तो अपने आप को बहुत एजुकेट करना है इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं जेन्युइनली स्प्लिट पे हूँ। ठीक है, तो अब करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि अभी हम क्यों खेलने वाले हैं एशिया कप। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग बायलैटरल्स बैन कर देंगे और जो भी मल्टी नेशन इवेंट्स होने वाले हैं, अब इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे वो आईसीसी इवेंट्स उसमें माने जाएंगे। एशिया कप भी आप मान रहे हो क्योंकि वो मल्टी नेशनल इवेंट है। ये थोड़ा सा डाइसी लगा मुझे। एंड सेकेंडली भाई ताली बजा दो एक बार गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज बताई जो हमें पता नहीं। मैं वही कहने वाला था, ये निकालने की जरूरत क्या थी भाई? ये वही पॉलिसी है जो अभी तक चलती आ रही थी, बहुत नई चीज निकाल दी है कोई। आई थिंक पॉइंट ये है कि शायद फॉर्मली ये चीज नहीं निकल के आई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये इस बार इन्होंने फॉर्मली बता दिया है। इससे पहले मतलब एवरीबडी न्यू कि हम लोग बायलैटरल नहीं खेलने वाले हैं। हाँ। एशिया कप में हम लोग हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, आईसीसी में हम लोग हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, बट शायद ये चीज, अगेन मैं वही बोलूंगा, अगर कोई इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानता है तो जरूर कमेंट से मुझे बताना। बट मेरे हिसाब से शायद ये फॉर्मली अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बोला था। चलो अगर ऐसा है तो ठीक है, पर ऑडियंस के लिए, हम क्रिकेट फैंस के लिए जो इतने सालों से देखते हैं, कोई नई बात नहीं थी। एंड इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये बोला उस डॉक्यूमेंट में कि हम पार्टिसिपेट तो करेंगे, पर अगर हम कोई ऐसा मल्टीनेशनल इवेंट खुद होस्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को अंदर आने भी देंगे खेलने के लिए। हाँ, अब ये क्यों है इसकी बात भी अभी एंड में करेंगे हम लोग। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक हिंट है टुवर्ड्स द 2026 वर्ल्ड कप भी, कि ऑल्दो वो अग्रीमेंट अभी हो रखी है कि हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पर ही सारे मैच करेंगे पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में, बट वो डोर्स ओपन कर रखे हैं कि अगर आपको आना है तो हम अभी होस्ट कर सकते हैं, जैसे 2023 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से करा था। अब यहाँ पे देखो, इस चीज के, इस स्टेटमेंट के पीछे के जो दो मुझे लगता है बहुत मेजर रीजंस हैं। थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। एक तो जो तुमने कहा उस चीज को एक्सपैंड करते हैं। आई थिंक सबसे पहला पॉइंट यही है कि जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ऐसा सवाल भी उठा रहे हैं, पर एट द सेम पॉइंट सबको जवाब भी मिला हुआ है कि क्यों इंडिया के लिए शायद पाकिस्तान के साथ खेलना इंपॉर्टेंट भी है इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। 2036 में वो होने वाले ओलंपिक्स होने वाले हैं जो कि इंडिया होस्ट करने वाली है। इवन बिफोर दैट 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया होस्ट करने वाली है। इंडिया अलॉन्ग विद नाइजीरिया बिड करा है। नहीं, आई थिंक कंफर्म नहीं, कंफर्म अभी कुछ अच्छा नहीं है। मतलब वो चाह रहे हैं कि चीजें तो एंड में पलट सकती हैं। हाँ, तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी अगर आपने बिड भी करा है, दैट मीन्स कि आप उस टाइम पे कंट्रीज को अंदर आने दोगे, अंदर खिलाने दोगे। एंड अगर यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिकली पाकिस्तान को बॉयकॉट करने का ट्राई करती है तो शायद वो बिड जो होगी, जो जिस वजह से वो लोग होस्ट कर पाएंगे इन टूर्नामेंट्स को, उसमें शायद दखल अंदाजी होगी, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी फिर थोड़ा सोचेंगे कि यार ये आप स्पेसिफिकली एक कंट्री को बॉयकॉट करो। एंड ऐसा होता है ना कि मतलब पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो हर कंट्री के साथ खराब नहीं है। वो बात अलग है कि सब लोग एज अ पपेट यूज करते हैं पाकिस्तान को, मतलब दे आर द पब्लिक क्लाउन। हाँ, बट क्लाउन के थ्रू अब अपना, उसके कंधे पे बंदूक रख के जो है दूसरों अपना पे काम निकालो। हाँ, स्पेसिफिकली इंडिया को नीचे रखने के लिए बहुत यूज करते हैं। एंड यही मेरा सेकंड पॉइंट होने वाला था। दैट्स अ गुड पॉइंट टू ऐड, बिकॉज जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नैरेटिव अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। ये मुझे लगता है हमने ऑपरेशन सिंदूर जब जून में खत्म भी ऑलमोस्ट होने वाला था, तब से हमने चीज नोटिस करना शुरू कर दी थी कि देखो, पाकिस्तान की पिटाई और धुलाई तो सबके सामने हुई है। एंड वहां पर जो अल्टीमेटली न्यूक्स वाला सीन आया था, अपेरेंटली वहां पे अमेरिका का भी कुछ ना कुछ तो एस्टैब्लिशमेंट थी। एंड अमेरिका क्लियरली पिस्ड उससे। हम अभी देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर का भी पूरा जो भांडा है वो पूरा हमारे सर पे फोड़ दिया, एज इफ हमारे वैसे ही पूरी चीजें फंडिंग हो रही है। ये एक डाइवर्टेड एंगर है ऑफ अमेरिका जो कि वहां से निकल के आ रहा है। और अमेरिका एंड पूरा जो वेस्टर्न मीडिया है वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को नीचे लाना चाहता है, बिकॉज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उसके चलते हुए एक तो इंडिया का नाम बहुत ऊंचा हुआ है वॉरफेयर में। सेकेंडली जो इक्विपमेंट्स, जो वेपनरी हम यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है भाई। एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा अमेरिकन वेपनरी को। मतलब बेसिकली अगर इंडिया की वेपन्स की वैल्यू बड़ी है
एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ी है एग्जैक्टली तो वो लोग यहाँ से दे आर वॉर टेस्टेड नाउ, जो कि हर किसी के पास आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लग्जरी नहीं है। तो सारी कंट्रीज जो हैं जो कि वेपन्स खरीदना चाहेंगी वो इंडिया से खरीदेंगी क्योंकि अगेन वॉर टेस्टेड है एंड जिसके चलते हुए जो बाकी वेपन्स क्रिएट करती हैं बाकी कंट्रीज जैसे अमेरिका क्रिएट करती है उनकी वैल्यू नीचे चली जाएगी। एंड ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एज वी स्पीक ये सब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये नैरेटिव्स बन सकते हैं जिनको रूट कॉज पे टैकल करने के लिए वेस्टर्न मीडिया उछलने लग गई है, पाकिस्तान को एज अ सेवियर जो है प्रोजेक्ट करना चाह रही है। तो ऐसे में ना ऑलरेडी द इंटरनेशनल नैरेटिव इज काइंड ऑफ अ बिट अगेंस्ट इंडिया बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी इंडिया राइज। क्योंकि इंडिया अभी भी अगर आप देखोगे तो जीडीपी के जो भी मेजर्स आ रहे हैं सबको क्वार्टर वाइज क्वार्टर बीट करते जा रही है, प्रोजेक्शंस जो भी आ रहे हैं। एंड ऐसे में इट्स अ मेजर थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स। तो यहाँ पर इसके चलते हुए कहीं ना कहीं अगर हमें इन चीज़ों को टैकल करना है बहुत ही काम होके, बहुत ही डिप्लोमेटिक होके एंड शांति से, अगर आप बहुत इसका इजी एग्जांपल देखो तो मोदी ने जो है कुछ रिस्पॉन्ड थोड़ी करा अभी जो टैरिफ्स इंपोज करेंगे 25% एक्स्ट्रा जो करा गया है अमेरिका की तरफ से, शांति है। इनफैक्ट न्यूज़ तो वो आ रही थी कि आपने 5 बार कॉल नहीं उठाई ट्रम्प की, जिसके से ट्रम्प और गुस्सा हो गया। जैसे कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, अगेन सटल हिंट्स, आप सब्सक्राइब करो भाई यार, जल्दी सब्सक्राइब करो। तो अब यहाँ पर ना इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन आ गई है वो ये है कि ऑडियंस भी 2 हाफ में बटी हुई है और अब मैं दोनों ऑडियंस के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पुट फोर्थ करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो यही है कि भाई पॉलिटिक्स को अलग रखो और दूसरा है कि पॉलिटिक्स को अलग नहीं रखा जा सकता है। क्रिकेट आई थिंक आज की डेट में इंडिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट पावर एक्सपोर्टर जो है वो क्रिकेट ही है। तो उसके थ्रू अगर हम लोग अपनी मैसेजिंग थोड़ी सी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो काइंड ऑफ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है एंड काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग रॉन्ग सिग्नलिंग भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग को बड़े इवेंट्स आगे जाके होस्ट करने हैं तो इंक्लूसिविटी तो दिखानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा डिलेमा है, इसको एड्रेस करने का ट्राई करते हैं।